इस खबर के प्रायोजक है हिंदुस्तान पेंट्स, चिलकाना रोड, सहारनपुर। अल उस्मान ज्वेलर्स, नकाशा। थाना मंडी पुलिस द्वारा मात्र 2 घंटे में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर कब्जे व निशानदेही पर आला कत्ल, लोहे का दाव, एक लुंगी व एक अंगूछा बरामद किया। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि वादी नरेश सैनी पुत्र फकीर चंद निवासी मोहल्ला कृष्णा कुंज सैनी डेयरी के पास थाना मंडी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के मामा बहादुर सैनी की हत्या कर दे की सूचना के आधार पर मंडी पर मुकदमा पंजीकृत करवाया था। प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व 21 नवंबर 2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मंडी टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्रवाई कर मात्र 2 घंटे की में हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ पुत्र भगत साहू निवासी ग्राम मंगलीनाथ थाना नवाबगंज जनपद बहराइच को बाबा लालदास बाड़ा मंदिर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे निशानदेही पर आला कत्ल, दाव, अभियुक्त के खून से सने हुए कपड़े बरामद किए गए। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही। गिरफ्तार अभियुक्त राजू उर्फ मणिनाथ ने पूछने पर बताया कि मैं बाबा लालदास बाड़े में मंदिर पर करीब 4 से 5 माह पहले आया था, तभी से मैं मंदिर में ही रह रहा था। बहादुर मंदिर में ही रहकर अक्सर शराब पीता है तथा मीट भी खाता है। मैंने बहादुर से ऐसा करने से कई बार मना किया, लेकिन बहादुर नहीं माना। इस बात पर मेरा 3-4 दिन पहले भी बहादुर से झगड़ा हुआ, जिसकी शिकायत बहादुर ने मंदिर के पुरोहित से कर दी। मुझे मंदिर से निकलवाना चाहता था, जिस कारण मैं गुस्से में था और कल रात को 1 बजे के करीब बहादुर ने करीब शराब पीकर मेरे साथ फिर से गाली गलौज की और मैंने गुस्से में आकर उसके कमरे में जाकर उसी के दाव से सिर पर कई वार कर दिए, जिससे बहादुर मर गया था। जी, कल सुबह सूचना मिलती है कि जो बाबा लालदास बाड़े का आश्रम है थाना मंडी क्षेत्र में, वहाँ पर एक सेवादार था जिसकी उम्र करीब 65 से 70 वर्ष थी। उसकी रात को किसी ने उसके सर पर चोट मारकर उसकी हत्या कर दी। तुरंत ही वहाँ पे हमारी स्थानीय पुलिस, उच्च अधिकारी और फॉरेंसिक की टीम पहुँचती है। वहाँ पर रात को पूछताछ में ये पता चलता है कि 3 से 4 लोग ही हैं जो वहाँ पर आश्रम में रहते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा शक और जो संदेह जा रहा था वो एक राजू नाम के व्यक्ति पर, जो आज से कुछ 6 से 7 महीने पहले वहाँ पर बाबा बन के रहने लगा था, उस पर संदेह जा रहा था। इसी बीच जो उसके परिजन हैं मृतक के, वो भी आते हैं। उनके द्वारा भी बताया जाता है कि आज से 3-4 दिन पहले जब मृतक उनसे अपने परिवार वालों से मिला था तो उस राजू के बारे में ही बात कर रहा था कि वो उसको तंग या परेशान कर रहा है किसी न किसी तरह से। तो इसी आधार पर एक नामजद तहरीर दी गई थी इसे घर वालों की तरफ से। और जब हमने इससे कड़ाई से पूछताछ करी और जो हमारी फॉरेंसिक की टीम गई थी तो उसने 2-3 अच्छे हमारे साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से गैदर किए थे। जो एक औजार था जो ये राजू उस मणिनाथ जो अपने पास रखता था, जिससे वो लकड़ी भी काटता था आसपास के पेड़ों से, तो उस औजार को उसने धो दिया था उसका कत्ल करने के बाद। तो उस औजार पे हमने जब टेस्ट किया केमिकल्स के साथ तो उसमें ब्लड पॉजिटिव आया था, ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव। तो एक ये हमारा आधार बना जिससे हमने इससे पूछताछ करनी स्टार्ट की। उसके बाद इसके जो हाथों का स्वैब था मुलजिम के, उसका जब हमने लिया तो उस पर भी ह्यूमन ब्लड पॉजिटिव आया था। तो ये सारी जब चीज़ें हमारे पास आई, हमने इसे कड़ाई से पूछताछ करी तो इसने एडमिट किया कि आज से 1-1.5 महीने पहले से ही दोनों की किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज रहती थी। यही बताया जा रहा था कि दोनों ही नशे के आदी थे और नशे में आकर भी लड़ाई झगड़ा करते थे। इसके द्वारा ये बताया गया है कि वो जो बहादुर था, जो सेवादार था, जो मृतक था, उसके द्वारा मंदिर आश्रम के प्रांगण में कुछ मीट या शराब का सेवन किया जाता था जो उसको पसंद नहीं था। इसी कारणवश उसने उत्तेजना में आकर उसका मर्डर कर दिया। जब इसका मूल स्थान पूछा गया था तो पहले का अपना वो राजस्थान का बता रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसने हमने इससे पूछताछ ढंग से करी तो इसने बताया बहराइच का है। बहराइच पुलिस से जब हमने जानकारी पता करी तो इस पर 3 से 4 मुकदमे हैं। वहाँ से भी ये फरार हो गया था बहराइच से अपने मूल निवास स्थान से, और बाबा का वेश धर कर वो यहाँ पर 6 से 7 महीने से निवास कर रहा था। हाँ, मैंने जैसे बताया बहराइच में इस पे 2 तो एनडीपीएस के मुकदमे हैं और एक चोरी का मुकदमा है। एक 174 है, इसमें मफरूर घोषित किया जाता है इनको कोर्ट की तरफ से, भगोड़ा वो किया जाता है, वो भी मुकदमा है इनमें। तो ये वहाँ से भाग गया था बहराइच से और साधु बाबा का भेष पहनकर यहाँ मंडी में रहता।